मुराद सईद जो सीएम हाउस केपीके में प्रोपोज है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुनासिब नहीं है ना, एक सूबा है, उसकी एक हुकूमत है। मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहाँ पे लाशें गिरानी है और वहाँ पे फायरिंग करनी है। मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रोपोश हैं। गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस पर छापा मारना मुनासिब नहीं लगता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताताड़ का दावा, कहा वज़ीर आला हाउस में बैठकर मुराद सईद ने लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। सियासी नाकामी और एहतजाज से फरार पर पर्दा डालने के लिए अमवात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पिम्स और पॉलीक्लिनिक की रिपोर्ट्स आ गई हैं। सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों कोई हलाकत नहीं हुई। अंधाधुंध फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। इंटरनेशनल मीडिया पर जितने भी आर्टिकल लिखवा लें उनका जवाब देंगे। अमवात का प्रोपेगेंडा इनके गले पड़ेगा। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने कहा कि कानून नाफिज करने वालों ने निहायत सब्र का मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने असलहा और ग्रेनेड इस्तेमाल किए, दरख्तों को आग लगाई, सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद एहतजाज में मुराद सईद भी शरीक थे। 1500 तरबियत याफ्ता शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे। वजारत दाखिला ने बता दिया, एलामी में कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी भी शामिल थे। गिरोह ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमला किया। रेंजर्स और पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए असलहा इस्तेमाल नहीं किया। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। हुजूम को मुंतशिर करने के दौरान पीटीआई क़यादत के साथ मुसल्ला गार्ड्स और मुजाहिरीन के मुसल्ला शरपसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की। मुजाहिरीन ने असलहे के साथ गुलेलें, कीलों वाली लाठियां, स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस के शेल भी इस्तेमाल किए। वजारत दाखिला ने बताया कि पाक फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत अहम तनसीबात और गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। फौज फसादात रोकने पर तैनात नहीं थी। मुराद सईद अगर इस्लामाबाद आए थे तो इन्हें गिरफ्तार कर लेते। वज़ीर आला हाउस आकर देख लें कि मुराद सईद मौजूद हैं या नहीं। अगर मुराद सईद किसी को वहां नजर आ जाएं तो अताताड़ से कहें कि उन्हें ले जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा पीटीआई कारकुनों के हाथों में डंडे थे मगर उन पर फायरिंग की गई। अगर कारकुनों के हाथों में असलहा होता तो पुलिस वाले भी जख्मी होते। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जेल में जहरीली गैस से बानी पीटीआई का जहनी तवाजुन खराब होने की तरदीद शेख वकास अकरम ने कर दी है। बानी पीटीआई अडियाला जेल में ही है। बैरिस्टर सैफ ने एक मरतबा फिर कहा कि बानी पीटीआई ने संगजानी में एहतजाज की तजवीज़ मान ली थी मगर एहतजाज में मौजूद क़यादत का इस पर इत्तफाक ना हो सका। कुरम की सूरत हाल पर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वहाँ 2 ग्रुपों में सीज फायर करा दिया गया था। वज़ीर आला कल कोहाट गए, आज भी उन्होंने एक कबायली वफ़द से मुलाकात की। मुल्क के बेशतर शहरों में इंटरनेट सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट्स भेजना और वसूल करना दुश्वार हो गया। वाईफाई हो या मोबाइल डेटा सर्विस, किसी भी सूरत इंटरनेट का इस्तेमाल ज़हनी कोफ्त का सबब बनने लगा। घरों से काम करने वाले हों या फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद हों या ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तालिब इल्म, इंटरनेट में खलल के बायस सभी शदीद परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्क की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का उमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है।
VPN की बंदिश का खतरा फिलहाल टल गया। हुकूमत का रजिस्ट्रेशन जारी रखने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने कहा कि VPN के एक्टिवेशन और इस्तेमाल का अमल मजीद हमवार करने का काम किया जा रहा है। VPN के एक्टिवेशन के अमल तक सूरत हाल जूं की तू रहेगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइबर सिक्योरिटी मुल्क की ज़रूरत है। रोज़ाना लाखों साइबर हमले होते हैं। फायरवॉल को बिला वजह हवा बनाया गया है। हुकूमत ने लैंडलाइन ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर कोई कदगन नहीं लगाई। डेटा भी चल रहा है। ऑडियोज़ और तस्वीर भेजने में जो मुश्किलात आ रही हैं वो आरजी हैं और जल्द दूर हो जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला 1 से 2 दिनों में होने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला वोटिंग के मरहले से पहले ही हल होने की उम्मीद। जराए का कहना है कि नए फार्मूले के तहत भारत दुबई में मैचेस खेलेगा। फार्मूले का नाम हाइब्रिड नहीं होगा बल्कि इसे कोई और नाम दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होने वाला फार्मूला 3 साल तक नाफिज रहेगा। नए फार्मूले से भारतीय बोर्ड को आगाह करना है, फिर बात आगे बढ़ेगी। PCB, ICC और भारतीय बोर्ड नए फार्मूले पर मुत्तफिक हुए तो बोर्ड मीटिंग की जरूरत ही नहीं होगी। तमाम बोर्ड मेंबर्स को फार्मूले से आगाह कर दिया जाएगा। चेयरमैन PCB का कहना है कि जो भी फार्मूला बनेगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार करने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। ICC के मुताबिक उनके ओहदे की मुद्दत आज से शुरू हो गई है। ओहदा संभालने के बाद जय शाह का कहना है कि वो ICC का चेयरमैन बनने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। तंजीम के डायरेक्टर और बोर्ड मेंबर्स की हिमायत और एतमाद पर उनके शुक्रगुजार हैं। क्रिकेट को दुनिया भर में शायकीन के लिए मजीद दिलचस्प और जामे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। T20 सीरीज में पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार आगाज। पहले मैच में होम टीम को 57 रन से हरा दिया। पहले बैटर्स ने 4 विकेटों पर 165 रन का मजमुआ सजाया। तैयब ताहिर और उस्मान के 39 रन, साइम अयूब 24 और इरफान खान 27 रन के साथ नुमाया। फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल दिखाया। हरीफ टीम को 108 रन पर पवेलियन पहुंचाया। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद के 3-3 शिकार। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज का दूसरा मैच मंगल को खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नश्र कर रहा है। बानी PTI अडियाला जेल में हैं। उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। जेल ज़राए ने बानी PTI को अडियाला से मुंतकिल किए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI का रोज़ाना तिब्बी मुआयना किया जाता है। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल है। वो रोज़ाना 2 बार वर्जिश करते हैं। उनकी सेहत और खाने का खास ख्याल रखा जाता है और उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात हासिल हैं। बानी PTI अपने मामूल के सेल में मौजूद हैं। उनके सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है, जहां वो 2 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। खैबर और बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। पाक फौज के कैप्टन और सिपाही शहीद। कैप्टन मोहम्मद जुहैब ने खैबर के इलाके शगई में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने बन्नू के इलाके बकाखेल में बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। बन्नू के इलाके शगई और बन्नू के इलाके बकाखेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन गुज़श्ता रोज किए गए। 8 खारजी दहशतगर्द मारे गए। बकाखेल में 5 और शगई में 3 खारजी मारे गए। 9 जख्मी हुए। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर मुमलिकत का सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद जुहैबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन को खिराज अकीदत। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहीद कैप्टन जुहैबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन को खिराज अकीदत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, वफाकी हुकूमत बार बार कंफ्यूज कर रही है। दहशतगर्दी की मद में हमें 1% फ़ंड जारी नहीं हुआ। जम अजला की मद में विफाक से 4 करोड़ रुपए नहीं मिले।
पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि गवर्नर का काम APC बुलाना नहीं, APC वो खुद बुलाएंगे। सूबे के लिए कोई बुलाता है तो जाएंगे, लेकिन गवर्नर अपनी हैसियत में बात करें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। CTD ने दहशतगर्दों के खिलाफ हज़ारों कामयाब कार्रवाइयाँ की। कोहाट रीजन और ज़िला खुर्रम की कशीदा सूरत-ए-हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे की सियासी क़यादत और रहनुमाओं के हमरा ग्रैंड जिरगा मुनक़्क़िद किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि अमन व अमान के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर क़याम अमन के लिए सब एक साथ हैं। अमन व अमान के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। जिरगे से खिताब में नून लीग के अमीर वक़ाम ने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। ज़िला खुर्रम के मुतासरीन को फौरी मुआवजा दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत भी नुकसानात का अजाला करे। अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन ने अपने खिताब में कहा कि तमाम सियासी जमातों का एक ग्रैंड जिरगा ज़िला खुर्रम में होना चाहिए। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरपाव ने कहा कि दोनों अक़वाम का ग्रैंड जिरगा जल्द बुलाना चाहिए। खुर्रम में अमन व अमान की बहाली में तमाम सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुशरा गौहर ने कहा कि सूबाई हुकूमत ज़िला खुर्रम में अमन व अमान की बहाली में नाकाम हो चुकी है। जिला खुर्रम में कबाइल के दरमियान 11वें रोज़ भी झड़पें जारी। मज़ीद 6 अफराद जाँ बहक, 8 ज़ख्मी हो गए। हालिया झड़पों में अमवात 130 तक पहुँच गई हैं। 186 अफराद ज़ख्मी हो चुके। पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहराह समेत आमद व रफ्त के रास्ते बंद। तेल, अशियाए खुरोनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जिला खुर्रम के तमाम इलाकों में मुखालिफ कबाइल के दरमियान फायरबंदी हो गई है। मोर्चों से मुसल्लह कबाइल को हटा दिया गया। पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात। रास्ते खोलने और अमन मुआहदे के लिए जिरगा मेंबरान के जरिए अमायदीन से बात की जाएगी। कोहाट डिवीजन के अमायदीन और पार्लियामेंटेरियन अमन मुआहदे के लिए जिला खुर्रम आएंगे। मियांवाली के थाना चापरी पर दहशतगर्दों का हमला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 20 से ज़ायद दहशतगर्दों ने जदीद असलहे के साथ अचानक हमला किया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 2 खारजी दहशतगर्द हलाक। हमले में 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। इलाके की नाकाबंदी के दौरान मजीद 2 खारजी दहशतगर्दों की लाशें बरामद हुई। थाने पर हमला करने वाले बाकी दहशतगर्द फरार हो गए। सियासी जमातें एक दफ़ा तशद्दुद से ख़त्म नहीं होती। हमें दोबारा खड़े होना होगा, लेकिन सियासी सोच अपनाना होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफ़ज़ई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। शौकत यूसुफ़ज़ई का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। रंगारंग पहनावे, जायके, अदब और मौसीकी का तड़का। सूफियाए किराम की सरजमीन पर मोहब्बत, अमन और रवादारी का पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। बच्चों बड़ों सबका सिंधी टोपी, अजरक और दीदा जेब सकाफती लिबास पहनकर सिंधी सकाफत से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। सिंध कल्चर डे के मौके पर कराची में सिंधी टोपी और अजरक की बहार, रिवायती मलबूसात और सकाफती प्रोग्राम्स। कराची की दीन मोहम्मद वफाई रोड और कराची प्रेस क्लब के अतराफ भी म्यूजिकल प्रोग्राम्स। शहर भर में मेले का समा। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, लाड़काना और गोटकी समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और रैलियां। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। उबाड़ों में नुमाइश का एहतमाम। अजरक और रिवायती मिट्टी के बर्तनों समेत खूबसूरत अशिया और टैबलोस पेश किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध के अवाम समेत तमाम पाकिस्तानियों को यौम सकाफत सिंध की मुबारकबाद। कहा यह दिन वादी मेहरान के भरपूर सकाफती विरसे, शानदार रिवायात और लाजवाल अक़दार का मज़हर है। अजरक और सिंधी टोपी हमारे लिए एहतराम, वक़ार और फ़ख्र की अलामत हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा यौम सकाफत सिंध मुतहरिक रिवायात और लाजवाल अक़दार के जश्न का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का भी सिंधी भाइयों और बहनों को सिंधी सकाफत के दिन पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा सिंधी अजरक, सिंधी टोपी दिलकश मौसीकी और शायरी सकाफती खूबसूरती में इजाफा करती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सिंधी सकाफत अमन, मोहब्बत, रिवायात और यकजहती की सकाफत है। मुल्क
के बेशतर शहरों में सर्दी बढ़ने लगी। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और जालाबारी, चमन शेरानी और मुसक्किल में तूफानी बारिश और जालाबारी। जिला दुक्की में भी तूफानी बारिश के बाद जालाबारी। बाज देही इलाकों में 3 से 4 इंच तक जालाबारी हुई। वादी ज़ियारत, तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कोयटा और गिरदनवाह में भी मौसम सर्द। स्कर्दू में पारा -6 डिग्री तक चला गया। गिलगित में 1 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बायस शाहराह कागान को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। नारान और दीगर बालाई इलाकों में होटल बंद। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील बरमल और वादी शकई समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फबारी और बारिश। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में पेशावर का पहला नंबर। अब से कुछ देर पहले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 314 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान 257 के साथ दूसरे और लाहौर 217 के साथ तीसरे नंबर पर। %79 पाकिस्तानी स्मॉग से मुतासिर। पंजाब से 94%, लाहौर से सर्वे में शामिल 100% अफराद ने स्मॉग से शदीद मुतासिर होने का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। स्मॉग से मुतासिर होने का कहने वालों में लाहौर के बाद मुल्तान से 93%, रावलपिंडी इस्लामाबाद से 88%, जबकि पेशावर से 86% अफराद शामिल। स्मॉग से रोज़मर्रा के मामूलात मुतासिर होने के सवाल पर 68% पाकिस्तानियों ने बच्चों की तालीम, 64% ने रोज़मर्रा के उमूर, 63% ने कारोबार और ऑफिस के काम, जबकि 63% ही ने स्मॉग के बायस समाजी तकरीबात में शिरकत महदूद होने का कहा। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के साथ इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मुतय्यन 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एक पुलिस एहलकार को भी शहीद किया। शरपसंदों के हाथों कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की मुतादिद गाड़ियों को आग लगाई गई। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में PTI क़यादत ने सूरत हाल संभालने के बजाय राह फरार इख्तियार की। मैं पाकिस्तान से आया हूँ PTI की कॉल पर, और जो सब हमको छोड़ के वो सब लीडर भाग गए। हम उनको नहीं मानते हैं। जो हमारा लीडर है वो मैदान छोड़ के भाग गया, उसने हमने छोड़ा था। लोग मजदूरी करो, बस अपना गरीबी चलाओ, रेडी भी लगाओ, कुछ न कुछ करो। इधर जलालत है, लीडर छोड़ते हैं, आप लोग भागते हैं। PTI वाली कॉल में आया था, हम इनको लीडर नहीं मानते। PTI के साथ लेकर आया और वो भाग गया, हमके छोड़ गया। इधर हमें पुलिस वालों ने पकड़ा है और PTI का कोई बंदा हमारे पीछे नहीं आया और वो हमें छोड़ के चले गए। PTI वाला में मेरे को लेके आया, इधर लीचा हो के छोड़ के वो भाग गया। एहतजाज में साथ लाने वाली PTI क़यादत हंगामा आराई के दौरान छोड़कर फरार हुई। आइंदा ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन के वीडियो बयान जारी कर दिए। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फौजी अदालतें ज़रूरी हैं। जो भी 9 मई के हमलों में मुलविस हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ 9 मई के सबूत नहीं है तो इसे रिहा होना चाहिए। ज़िला कुरम में खुरेजी गवर्नेंस की नाकामी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम के मामले पर फौरी एक्शन ले। इलेक्शन में शिकायतों का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। उनके पास इलेक्शन की शफाफियत नापने का कोई पैमाना नहीं। फॉर्म 47 की हवा तो उस वक्त चली थी जब RTS बैठा था। पंजाब में चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बच्चों की तकलीफ और बीमारी का शिद्दत से एहसास है। बच्चों को अस्पताल आने जाने की परेशानी से बचाने के लिए घर बैठे इंसुलिन दी जाएगी। पंजाब भर में बच्चों की सेहत के लिए तमाम मुयस्सर वसाइल मुहैया करेंगे। बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन तहसील या ज़िले में NCD क्लिनिक पर राबता किया जा सकता है। MQM पाकिस्तान का कराची में नवी जमात के नताइज पर अदम एतमाद। तर्जुमान के मुताबिक नवी जमात के नताइज में कामयाबी का इंतहाई कम तनासुब महकमा तालीम सिंध की कारकर्दगी पर सवाल है। हज़ारों तलबा को गैर हाजिर जाहिर करना सानवी तालीमी बोर्ड में बद इंतजामी को जाहिर करता है। कराची में CVO रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी की पाइपलाइन से तेल का अखराज। SSP साउथ का कहना है कि पाइपलाइन की मुरम्मत कर दी गई है। लीकेज के बायस फर्नेस ऑयल सड़क पर फैल गया था और करीबी रिहायशी प्रोजेक्ट में भी दाखिल हो गया था। लीकेज की इत्तला पर ऑयल रिफाइनरी और सोसाइटी का अमला मुतासरा मुकाम पर पहुंचा और तेल की पंपिंग रुकवा दी थी।
मुत्तहिदा अरब अमारात के 53वें कौमी दिन की मुनासबत से बहरिया टाउन कराची में तकरीब का इनेकाद। डांसिंग फाउंटेन शो में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। काउंसिल जनरल बखीत अतीक रोमैसी की खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ काउंसिल खानों के मंदूबीन समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया की उभरती हुई मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स को अमरीकी डॉलर की मुतबादिल करेंसी लाने पर खबरदार कर दिया। कहा, ब्रिक्स ममालिक ना तो अपनी करेंसी लाएं, ना ही डॉलर के मुतबादिल करेंसी की हिमायत करें। ऐसा किया तो इन पर 100% टैक्स लगेगा और इन ममालिक को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। आलमी मईशत में अमरीकी डॉलर के मुतबादिल का कोई इम्कान नहीं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का अपनी करेंसी में तिजारत का मनसूबा ज़ेर गौर है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है। रवा बरस ब्रिक्स में अरब अमारात, ईरान, मिस्र और इथियोपिया ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की ब्रिक्स को धमकी मुआशी माहिरीन ने खुद अमरीकी सार्फिन के लिए खतरा करार दे दी। मुआशी माहिर आबिद सुलहरी ने कहा कि यूनिपोलर वर्ल्ड में मुतबादिल करेंसी वक्त की ज़रूरत है। ट्रंप ने अगर ब्रिक्स ममालिक की बरामदात पर 100% टैक्स लगाया तो वो अमरीका में ही महंगाई का सबब बनेगा। मुआशी माहिर डॉक्टर खाकान नजीब का कहना था कि ट्रंप आलमी स्टेज पर अपनी मुआशी गिरफ्त मजबूत रखने के लिए धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने अपने ऐलान पर अमल किया तो दुनिया में एक नई तिजारती जंग का आगाज होगा। इसराइली फौज की गजा के पनाहगुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। कल से अब तक मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। यमन से हूसी ग्रुप का वस्ती इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द मिस्र में मौजूद। इसराइली सदर की जंगबंदी बातचीत जारी होने की तस्दीक। पोप फ्रांसिस ने लबनान की तरह गजा में भी जल्द जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने की सिंध के सकाफती दिन पर मुबारकबाद। कहा, सिंध की सरजमीन ने अपनी सूफियाना तालीमात, शायरों और बुजुर्गों के जरिए नस्लों को मुतासर किया। ये खित्ता इत्तेहाद, पुरअमन, बकाए बाहमी और बर्दाश्त की अलामत है। अमरीकी काउंसिल खाना इस खास दिन पुरअमन, खुशहाली और खुशियों की ख्वाहिशात पेश करता है। जर्मन काउंसिल जनरल भी सिंधी सकाफत के रंगों में रंग गए। सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंध के वासियों को सिंधी जुबान में मुबारकबाद दी। पाक जर्मनी दोस्ती का पैगाम दिया। इस शादी सीज़न मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए एक रिश्ता ढूंढना चाहे। आप लोग क्या चाहते हैं? एक कंपैटिबल पार्टनर, राइट? मेरा भी यही सीन है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि रिश्ता मिलेगा कैसे? फॉर दैट डाउनलोड दिल का रिश्ता ऐप। मारूफ अदाकार हमाद शुएब ने भी शादी के लिए दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। कहा, वो अपने लिए एक हमसफर की तलाश में है। आप भी दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करके हमाद को रिश्ते की दरख्वास्त भेज सकते हैं। और अदाकार राशिद फारूकी मानते हैं कि वो टेढ़े इंसान थे, फिर इन्हें किसने सीधा किया? इन्होंने आसिफ ज़दा घर क्यों खरीदा? मिलिए अदाकार राशिद फारूकी से और जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प किस्से। प्रोग्राम हंसना मनाहे में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।